दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर जीवन की सच्चाई को हम शब्दों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप ये विचार को समझ सकते हैं तो अपने जीवन में इसे उतारें, लागू करें, पढ़ें, समझें, ताकि जो है तो हम सभी का जीवन जो है तो परिवर्तन हो सके। क्योंकि जो हमारे महापुरुष कह गए हैं, वो बोल गए हैं, उनके विचारों को हमें, जो हमारे हमसे जो बड़े हुए, हमारे बुजुर्ग हुए हैं, हमारे ज्ञानी हुए हैं, महापुरुष जो लोग हैं, उनके बातों को हमें समझना चाहिए। क्योंकि वो जो कह गए हैं, बता गए हैं, उनके सही मार्ग जो बता गए हैं, उनके रास्ते पर चलकर ही हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सुविचार। आज सुविचार का विषय, सुविचार के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसमें क्या क्या शब्द उन्होंने कहा है उसे अपने समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला जो लाइन है, देखिए, इंसान कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती है। इंसान कितना भी प्रयास कर ले, ये जीवन की सच्चाई को देखिए, जीवन की सच्चाई को कितनी बारीकी से यहाँ समझाया जा रहा है। कितने भी प्रयास कर ले, अंधेरे में ना तो हमको हमारा छाया दिखाई देता है और ना ही हम उसे कहीं रोक पाते हैं कि पकड़ पाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है और सही मार्ग पर चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि बुढ़ापे में काया, जब बुढ़ापा आया होता है तो आदमी का रूप रंग ये सब कोई मायना नहीं रखता है और ये कुछ टाइम के लिए आदमी जो है तो जब ठीक रहता है, रूप रंग सब कुछ बराबर चलता है, तो आदमी को घमंड होने लगता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, कि मैं ऐसा हूँ कि वैसा हूँ। तो लोग अपने आप में जो है तो थोड़ा सा घमंडी महसूस करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और अंत में माया किसी का साथ नहीं देती है। आप जो भी कमाते हैं, जो भी आज हासिल किए हुए हैं, आपकी ये माया मोह में जो पड़े हुए हैं, वो सब छोड़ जाना है। कोई भी आपको साथ अंत समय नहीं देगा। आपको यदि कोई ध्यान आपके साथ में जा सकता है तो वो आपके कर्म है, जो आपको एक अच्छा जो आप कर्म करेंगे वही आपके साथ में जाएगा। बाकी चीज़ें सब यहीं पे छूट जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, जानना है और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुविचार का जो अगला लाइन है वो है, देखिए, लोमड़ी कुत्ते से ज़्यादा चालाक होती है, फिर भी लोग कुत्ते को ही पालते हैं, क्योंकि रिश्ते चालाकी से नहीं, वफादारी से चलते हैं। तो यहाँ पे रिश्तों को समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, लोमड़ी कुत्ते से ज़्यादा चालाक होता है, लेकिन यहाँ पर जो है तो लोग कुत्ते को ही पालते हैं, लोमड़ी को नहीं पालते हैं। चालाकी से कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता, ज़्यादा दिन उसमें हम नहीं टिक सकते हैं, नहीं बने रह सकते। तो हमें जो है तो एकदम सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहना है और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना है। तो जो रिश्ता है, देखिए, क्योंकि रिश्ते चालाकी से नहीं, वफादारी से चलते हैं। रिश्ते, चाहे जो भी रिश्ता हो आपके घर परिवार में, जिससे आपका नाता रिश्ता है, यदि आप किसी के संपर्क में है, रिलेशनशिप में है, तो उसमें ज़्यादा आप चालाकी करेंगे, चाहे सामने वाला चालाकी करे, तो वहाँ पे कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाएगा। वो 2-4 दिन में है दमी दोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो लाइन है सुविचार का वो है, संघर्ष ही जीवन है, मुश्किलें केवल हमारे इरादों को आजमाती हैं, वे हमें हराने नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी ताकत को जगाने आती हैं। तो एक गुरु ने कहा है कि विघ्न जब आते हैं श्रोते को जगाते हैं। तो हमें जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आते हैं वो हमें सिर्फ जागरूक करने के लिए आते हैं। हम जो है तो अभी तक सोए हुए होते हैं अपने जिम्मेदारी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, कि हमें अगले जीवन में, आगे भविष्य में क्या करना है, हमारी जो क्या क्या जिम्मेदारी हैं घर परिवार के बारे में, हमारे माता पिता के बारे में, हमारे जो क्या जिम्मेदारी हैं, इन बातों को जो है तो हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके हम इसको समझ जाएं उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि इसमें लास्ट में जाकर हमें ही नुकसान होने वाला है। तो
जीवन में संघर्ष हमेशा करते रहना है और जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा और संघर्ष ही जीवन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आजकल हर रिश्ता रिचार्ज जैसा हो गया है साहब। जब तक बैलेंस है तब तक ही लोग आपको याद रखते हैं। तो यहाँ पे जब तक आपके रिचार्ज मतलब लोग को आपसे मतलब है तभी लोग जो है तो आपको याद करते हैं और तब तक आपसे बने रहते हैं। सिर्फ आपके उनके जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं उसी तरीक़े से यदि आप उनके साथ कुछ देना लेना करते रहते हैं तभी जो है तो वो आपको मानेंगे जानेंगे और आपसे रिश्ता बनाए रखेंगे। बाकी सब बाद में जो है तो छोड़ दिया जाता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है जानना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए खुशहाल जीवन के लिए दो चीज़ों का साथ ज़रूरी है। पहले मानसिक मजबूती और दूसरी है सही सोच की शक्ति। तो ज़िंदगी में हम यदि खुश रहना चाहते हैं तो पहला जो चीज़ है वो है मानसिक मजबूती। मानसिक रूप से हमें मजबूत होना होगा और जो दूसरी जो शक्ति है वो है सही सोच के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपने जीवन में एक सही मुकाम हासिल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। अब चाहे परिवर्तन हम में हो, रिश्तों में हो, काम में हो या संसार में हो, सुकून में रहना है तो इसे अपनाना ही सीखें। परिवर्तन जो है तो दुनिया का नियम है, ये संसार का नियम है। और यदि हम सुकून से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं तो इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन पर जो है तो सुख शांति से जीवन जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, जानना है और अपने जीवन पर लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। सुविचार का जो अगला लाइन है, कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। यदि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा। यदि आप किसी का अहित करेंगे तो आपका अहित होगा। तो कर्म घूमता है, जो भी हम करते हैं वो राउंड अप होता है। ज़िंदगी एक जीवन चक्र की तरह चलता है और इसमें आदमी जो भी करता है वही उसको मिलता है। तो समझने की ज़रूरत है कि हमें जो है तो किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है तो कहीं ना कहीं हमको लौट कर वापस आते हैं और इससे हमें नुकसान होता है। तो हमें किसी के साथ गलत काम नहीं करना है भविष्य में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सुविचार का लाइन है, बढ़ती उम्र का भी अपना अलग ही मज़ा है। आंखें भले ही धुंधली हो जाएं लेकिन लोगों को पहचानने में इंसान माहिर हो जाता है। बढ़ते उम्र के साथ लोग जो है तो उनकी जो है तो देखने में समस्याएं होती हैं, आंखें धुंधली होती हैं, कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन उसमें जो है तो आदमी को अनुभव हो जाता है कि जीवन क्या है, लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें वो समझ जाता है और जान जाता है। लेकिन वो यहाँ पे अगला आगे जो लिखा है कि लोगों को पहचानने में इंसान माहिर हो जाता है। कौन कैसा है, इन चीज़ों को पहचानने में लोग जो है तो समझ जाता है उनको, और जो है तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, इन सारे चीज़ों को अपने जीवन में वो बारीकी से समझता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इज्जत तो सबको ही चाहिए लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। इज्जत सबको चाहिए, मान सम्मान सबको चाहिए, लेकिन वो अपने घमंड के चलते जो है तो किसी को देना भूल जाते हैं। तो हमें जो भी हमारे गुरु हैं, हमारे से हमसे बड़े हैं, उन लोगों का हमें सम्मान करना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनका हमें ज़रूर सम्मान करना है और उनके साथ में हमें बने रहना है। देखिए तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे, ये जीवन का चक्र है। बार बार इन चीज़ों को हम रिपीट करते हैं और समझने का हमें प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई अहंकार में विष घोल दे तो उसका उपचार हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कि कोई आहार में विष घोल दे तो उसका उपचार संभव है, किंतु कोई विचार में विष घोल दे तो उसका उपचार असंभव है। किसी के प्रति कोई दुष्व्यवहार, कोई किसी के मतलब चुगली बता दे, कुछ भी उसके बात में मतलब ऐसे ही कुछ भी कह दे उसके बारे में, कोई भी सामने व्यक्ति है किसी दूसरे को बता दे आपके बारे में कि वो इंसान ऐसा है कि वैसा है, आपके साथ आपके जो भी व्यवहार करता है उसमें यदि वो
आपके खिलाफ़ यदि किसी को हम गलत बता देते हैं तो लोग जो है तो उसको सच मान जाते हैं, और आप यदि सच बोलेंगे भी तो भी आपको बुरा माना जाएगा। क्योंकि जो है तो विचार में विष घोल दे, किसी के विचार में हम किसी के प्रति जो है तो गलत धारणा रखते हैं, उसके अपने विचारों में हम जो है तो गलत शब्दों को रखते हैं, उसके प्रति द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या भावना रखते हैं, तो इसका जो है तो कोई भी इलाज नहीं है। इस चीज़ का जो है तो हमें समझना है, जानना है, और विचार में यदि विष घोल दे तो उसका उपचार जो है तो संभव कहीं भी नहीं हो सकता है। एक बार शक पैदा हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जीवन भर इंसान के अंदर बना रहता है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, तूफ़ान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो घमंड बहुत ही बेकार चीज़ है। किसी भी चीज़ की, कोई भी व्यक्ति के लिए, किसी के लिए, जैसे किसी के पास धन दौलत है, पद पैसा है, रूप रंग है, बुद्धि ज्ञान सब है, जब आप उसमें घमंड होता है आदमी को, तो वो कहीं ना कहीं जो है तो प्राप्त तो उनको कर लेता है, लेकिन उसे संभाले रखना बहुत ही बड़ा कठिन होता है, और घमंड जो है तो इंसान को नाश कर देता है और उसके पूरे परिवार को नाश करता है। तो किसी चीज़ का घमंड होना इंसान के लिए बहुत बेकार चीज़ है। आप जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, सब आप जानते हैं, समझते हैं, और अपने जीवन में विनम्र होकर आप जो ज़िंदगी को जिए तो ज़्यादा आनंदित रहेंगे और आप सुकून से ज़िंदगी जी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से, और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बनाकर रखें। तो यहाँ पे बताया गया है कि 4 कदम चोर से दूर रहना है, और 14 कदम लतखोर से। जो लतखोर होते हैं, जो बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उनसे हमें जो है तो 14 कदम दूरी बनाए रखना है, और 74 कदम जो है तो चुगलखोर से दूरी बनाए रखना है। क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ़ कुछ भी बातें बोलते रहते हैं, एक दूसरे को चढ़ाते रहते हैं, एक दूसरे के विपरीत में बोलते रहते हैं। तो इन लोगों से हमें दूरी बनाए रखना है, और कोशिश करें कि हमेशा इनसे दूर ही रहें। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए, सुविचार का जो अगला लाइन है, जिस तरह पौधे को बढ़ने के लिए पानी और धूप की ज़रूरत होती है, उसी तरह जीवन में खुश रहने के लिए सकारात्मक सोच और अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच होना चाहिए, और लोगों की ज़रूरत होना, आपके घर परिवार हों, आपसे आप जिसके संपर्क में हैं, उनके साथ आप अच्छे से जीवन गुजार सकते हैं यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, और तो उसमें आप अच्छे से जीवन अपना जी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाता है, वही अपने जीवन को बेहतर बनाना भी सीख जाता है। जो व्यक्ति अपने गलती को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैंने ये गलती किया था, इसको यदि वो मान लेता है, तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है तो अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहा है, उसमें सुधार करके वो बहुत ही आगे निकल सकता है। तो जो भी हम गलती करते हैं उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, और अपने गलतियों में सुधार करते हुए अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये वचन, ये शब्द आपको कैसे लगे हैं? आपको यदि ठीक लगे हैं, आपके जीवन में थोड़ा बहुत इन शब्दों को पढ़कर, सुनकर, समझकर यदि परिवर्तन आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़िंदगी में जितना जल्दी हो सके हमें जागने की ज़रूरत है, और हमें जो है तो इनको अपने जीवन में लागू करना है। सही सोच के साथ सही रास्ते पर हमें चलने का प्रयास करना है, और बुरा कर्म जितना ज़्यादा हो सके उनसे दूरी बनाए रखें। बुरे लोगों से, बुरे कर्म से हमें बचना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में एक बार फिर कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करें, खासकर उन लोगों तक जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में हैं। उन्हें जल्द से जल्द जो है तो जगाने की ज़रूरत है अपने जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति उन्हें बताना है, जगाना है, ताकि वो अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएँ।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार का ध्यान रखिए।